क्या होगा अब? सातवें दिन मेरे पिया को मेरा भैया डसने वाला है। उमरी मेरी कैसी कटे बारी, ए जियो करे न दूध के नाथ। हरियल बाग सूख गई डाली, हरियल बाग, हरियल बाग सूख गई डाली, हरियल बाग। ईश्वर कैसी भपई डाली, ईश्वर अरे मेरी अवे गोद खाली, इलियो करे न दूध के नाथ। और एक मन आवे मैं मर जावे, एक मन आवे। क्या करूं इस दुनिया में रह करके भैया, एक मन आवे मैं मर जावे, एक मन आवे। किन को दिल को हाल सुनावे, किन को अरे अब रूठ गो माली, ए जियो करे न दूध के नाथ। याद रखना भैया, नवलदी बहुत रुदन करती है। कहते हैं महाराज विद्वान राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, संत को बुलाया, ब्रह्मचारियों को बुलाया। अरे कहा देखो, सातवें दिन हमें तक्षक डसने वाला है। दुख ये नहीं है कि मुझे सातवें दिन तक्षक डस लेगा, कष्ट ये है कि मैं मरते मरते एक महात्मा का अपमान करके जा रहा हूं। तो सबने एक ही सलाह दी और कहा देखो महाराज परीक्षित, आपने जिंदगी भर राज किया, शासन किया, अब तुम्हारे पास गिनती के 7 दिन हैं। कितने दिन हैं? 7। तो यदि ये 7 दिन भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान के ध्यान में लगाओ तो तुम्हारा उद्धार हो चुका है। परीक्षित कहने लगी प्रभु मैं मरने को नहीं डर रहा, क्योंकि मुझे पता है आज न कल सबको ही जाना है। या कष्ट एक है क्या, यदि मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया, यदि मैं भगवान की शरणा में लीन हो गया तो मेरा राजपाट का क्या होगा? भैया परीक्षित का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति की यही दशा है। समझ रहे हो ना? मरने को बैठे लेकिन घरबार नहीं छूट रहा। जे नहीं पता कि शाम को मरेंगे या सुबह को, चिंता एक ही लगी है कि अब घर कैसे चले। अरे भैया तुम्हारे बाप माल की तुम्हें दे गए तो तुम अपनी औलाद को दे दो, जो तुमने नहीं बिगाड़ा तो तुम्हारी औलाद कैसे बिगाड़ेगी? और तुम 24 घंटे साथ तो रहोगे नहीं, बनाएंगे तो वो अपना और बिगाड़ेंगे। और वही दशा है आजकल की माताओं की, समझ रहे हो ना? मरे हुए को बैठी है लेकिन चाबी को गुच्छा करे हमें। दादा भली भला इसी में है, घर में बहू आए तो चाबी पकड़ाए दे ले बिटिया, क्योंकि चाबी तो देनी ही पड़ेगी। राजी में नहीं दियो तो कुराजी में, यदि राजी में दे दी तो बहू जो कहेगा सासु तो नहीं की है जो आते ही आत मालिकी दे दी, और खेचा तो नहीं वही तो चाबी दी तो का धर्म है।
कुछ लोग ये कहते हैं हमारी बहू हमारी लाज ही ना मानते। अब से बता भैया, नियम ये कहता है घर में यदि पुत्र वधू आ जाए, बहू आ जाए, तो ससुर को घर के अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही माताओं को ज्यादा श्रृंगार करना चाहिए यदि बहू घर में आ जाए तो। हाँ ठीक है, सिंदूर लगा लो, बिंदिया लगा लो, बहुत है। लेकिन आजकल तो भैया 80-80 साल की माताएं उल्टो पल्ला डारे की चलती में बहू को फेल करे। कुछ घर ऐसे भी देखें, अभी तो खैर गर्मी आ गई, जब सर्दी का मौसम होता है ना तो बहू खाना चूल्ही पे बनाए रही और उनके ससुर चूल्ही के डिगा बैठे रोटी सेक रहे। अब बताओ कब तक पर्दा मारे। भैया इज्जत तभी होती है जब इज्जत लायक काम करोगे। घर में बहू बेटिया है तो खांस घकार के जाओ, बेचारी लाज मान ले। अब तुम दंदनाने चले जा रहे तो बहू क्या करे। लेकिन भैया सास जब माँ बन जाएगी ना तो बहू बेटी बन जाएगी, और जब बहू बेटी बन जाएगी तब सास माँ बन जाएगी। क्योंकि दादा ताली एक हाथ से नहीं बजती। काफी लोग तो ऐसे भी बैठे हैं जिनके सगे भाई से बोलचाल नहीं है, सालें सी बीत गई और वो ससुराल में सड़वाई से कहते हैं भाई साहब। घर की मम्मी की कोई पूछताछ ना है, सास में जो ससुराल में जो सास होते हैं ना बातें कहते हैं मम्मी जी जी, और घर की अम्मा की कोई वैल्यू ना है। और ससुराल में यदि जाएंगे तो भैया बर्फी को डब्बा लेके जाएंगे।